अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के पास पेपर एनालिसिस को, कोर्स आउटलाइन को कि पंजाब यूनिवर्सिटी किन हदूद के अंदर रहते हुए आपका पेपर बिल्ड करती है, उन किताबों को जिनसे आपने तैयारी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर और पेपर टिप्स को। ये सब जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं। एक्सट्रीम राइट साइड पे मैं बात करूँ तो आपके पास डिटेल ऑफ कोर्सेज आ रहा है कि इन कोर्सेज आउटलाइन से जो है आपका पेपर बिल्ड किया जाएगा। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो है वो पहला टॉपिक है। अगर आप देखें तो पास पेपर एनालिसिस को देखें तो ये हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये लास्ट 2 अटेम्प्ट से इसने पूछा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है। इसके ऊपर अगर आप कंप्लीट ग्रिप रख लें तो आपके 20 मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2018 में देखें तो 2 बार इसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद कोर्स आउटलाइन में देखें तो स्मॉल स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल, ये आपसे सारा कुछ पूछेगा, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लोकलाइजेशन आपसे पूछ सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस पूछ सकता है। तो ये वो चीज़ें जो आपसे इनसे पूछ सकता है। तो इन कोर्स आउटलाइन को आप मद्देनजर रखें, अपने सामने रखें और फिर इस चैप्टर की तैयारी करें और फिर अपने से क्वेश्चन करें कि हाँ भाई, ये जो कोर्स आउटलाइन मुझे प्रोवाइड किया गया है, क्या मैं इसके ऊपर पूरा उतरा हूँ या नहीं उतरा, क्या इसमें जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं मुझे आते या नहीं आते। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रेड, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें किसी किसी अटेम्प्ट में से 3-3 क्वेश्चन भी उसने पूछे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसे कहा जा सकता है। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ ट्रेड इन फाइनेंस, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान जो होती है उसका पूछ सकता है। अगर आप देखें तो 2016 में 3 दफ़ा पूछा है, 2018 में 3 दफ़ा पूछा है, 2019 में क्वेश्चन नंबर 6 और 5 भी आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसने लास्ट 3 अटेम्प्ट से पूछा नहीं है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं पूछने के। इसमें आपसे इकोनॉमी की प्लानिंग पूछ लेता है, बजटिंग एंड डेबिट एंड फाइनेंस पूछ लेता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बगैर जो है वो पेपर बनना इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछता है। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3-2-3-2 इस तरह के सीक्वेंस में देखें वो पूछ रहा है, यानी कि ज्यादातर वो क्वेश्चन नंबर 3 में ही इसको कैटेगराइज कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा सकता है, एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एग्रीकल्चर की प्राइसेस पूछ सकता है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लोगों के लिए कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपसे जो कल्टीवेटिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पूछ सकता है। इस तरह के आपसे जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। अब अगर मैं रिकमेंडेड बुक्स की बात करूं तो ये आपके पास स्क्रीन पर जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, इनका स्क्रीनशॉट लें और मार्केट से जाके ये बुक आप ले सकते हैं। ये वो बुक्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको रिकमेंड की हैं कि आपने इन बुक्स से तैयारी करनी है। इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद अगर पेपर टिप्स को बात करूं तो आपको 100 नंबर का पेपर आना है। आपके पास 8 क्वेश्चन होने हैं, 3 क्वेश्चन आपने चॉइस में छोड़ने हैं, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने ट्रेड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन सीक्वेंस से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे तो देखें आपकी जो है ना पासिंग रेशियो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सबसे पहले कवर करें तैयारी में अपनी, फिर जाके पेपर में भी सबसे पहले वो क्वेश्चन करें। तो पेपर को सबसे पहले आपने एक दफा रीड कर लेना और टिक लगा लेना, मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। अगर इस सीक्वेंस से ना भी चले तो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। मार्कर को यूज करें, हेडिंग्स दें, खूबसूरत खूबसूरत लिखें और जो मेन बात है कोशिश करें उसे अंडरलाइन करें, ठीक है। सबसे पहले आपने लिख लेना है सारा कुछ, अंडरलाइन आप उसी पेन से कर लें। उसके बाद आपने जो है जो आपने हेडिंग्स दी होंगी उनके नीचे आपने जो है वो डबल लाइन लगा लेनी है। उसे थोड़ा खूबसूरत करके आपने पेपर को जो अपना प्रेजेंट करना है कि पहली नज़र में देख के लगे कि वाकई भाई प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है आपके पेपर की। उसके बाद आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना है, फिर आपने कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाना है और इनको परफॉर्म करना है अपने तमाम क्वेश्चन को। अगर आपको टॉपिक वाइज पास पेपर चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर जो है वो ले सकते हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें मार्केटिंग, लैंड, ठीक है जी,
एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इनके ऊपर कंप्लीट आपकी ग्रिप वगैरह होनी चाहिए। ये कंप्लीट टॉपिक्स आपको आने चाहिए। और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से कोई भी जो अच्छी बुक है उसको आप परचेज कर लें और उस बुक के अंदर जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर आपकी ग्रिप होगी, आपके 20 नंबर जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की तरफ जाना है। तो यहाँ मैंने बताया हुआ है कि 2015 में क्वेश्चन पूछा है, 2018 में ये आपके साथ कम्युनिकेशन का पूछा हुआ है, पाकिस्तान रेलवे 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अभी तक कौन सा नहीं पूछा, मेट्रो बसेज एंड सर्विसेज नहीं पूछा, तो मे भी पूछ ले इस अटेम्प्ट में। ठीक है, PIA नहीं पूछा, पूछ सकता है। रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो 2 अटेम्प्ट में पूछ चुका है, 15 में पूछ चुका है, 18 में पूछ चुका है। ठीक है, पाकिस्तान मोटरवे प्रोजेक्ट्स अभी तक उसने नहीं पूछा, PIA उसने अभी तक नहीं पूछा। ठीक है, पोर्ट्स एंड शिपिंग अभी तक नहीं पूछा। तो ये वो 3 टॉपिक्स हैं जो अभी तक नहीं पूछा, मे बी इस अटेम्प्ट में पूछ ले। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 2018 में उसने पूछा हुआ है। ठीक है, काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो उसके कॉजेज होते हैं वो स्टेप अप टेकन बाय द गवर्नमेंट्स नीडेड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन जो है वो 16 में पूछा है, 15 में पूछा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको सामने बताया हुआ भी है कि कौन सी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में भी पूछा हुआ है इसने, 16 में पूछा हुआ है, 19 में जो इसकी प्रॉब्लम्स पूछी हुई है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, फिर आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की तरफ जाना है, फिर आपने जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। और कोशिश करेंगे सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो पीछे जो है पास पेपर्स के अंदर आए हैं, उसके बाद आप बकाया क्वेश्चन करें। तो ये वो 3 टॉपिक है जो सबसे पहले आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आगे मूव करना है और आगे जाते साथ ही आपने ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको रेड से मार्क किया ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इन फॉरेन ट्रेड जो है। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनको करने के बाद आपने बकाया जो उसके पॉइंट्स हैं उनको आपने याद करना है। उसके बाद आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को अच्छे से याद करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2015 में भी उसने पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स, मिनरल ऑयल्स, वाटर, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपने कंप्लीट जो है इसके ऊपर ग्रिप करना। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके ऊपर आप ग्रिप रखें, उस चैप्टर को करें। फिर बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में पूछता ही पूछता है, क्योंकि बजट एंड फिस्कल पॉलिसी आप कोई भी पीछे पास पेपर 10 साल 15 साल पास पेपर उठा के देख लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। 10 साल 15 साल पास पेपर उठा के ले लें, आपसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछें। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी कोई वर्थ है तो आपसे बार बार ये पूछ रहा है ना। इस तरह एग्रीकल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पीछे हमने डिस्कस किए तीनों टॉपिक्स वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करें। उसके बाद आप ट्रेड को कवर करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करें, कैपिटल फॉर्मेशन को कवर करें, उसके बाद बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को कवर करें। ये सब कवर करने के बाद जो है आप जो है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लास्ट में करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप पास पेपर एनालिसिस को देखें तो उसने अभी तक इसको पूछा नहीं है, लेकिन करना है। तो ये क्वेश्चन आपने तमाम जो है पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो बकाया आपकी किताब रह जाए, जो आपकी पढ़ी हुई है, उस क्वेश्चन की तरफ आपने जाना है और उनको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह जब आपका पेपर आए, पेपर के दिनों में भी आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं उनको करें। उसके बाद आप जो बकाया बचें वो करें, तमाम बुक कर जाएँ। ठीक है, तभी आप 100% मार्क्स या 80% के करीब करीब जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पास होना है तो मैंने आपको बता दिया 5 क्वेश्चन आपके पास दिए हैं, वो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, 3 चॉइस पे छोड़ दें, तैयारी करके चले जाएं, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। होप से ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम बीकॉम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको मिल जाए और आप जो है बर वक्त जो है उससे अप टू डेट रहें, या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आपको फ़ायदा हो। होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।